अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो आप हमल के पहले 3 माह किस तरह से गुज़ारेंगे और पहले 3 माह में क्या-क्या एहतियातें करेंगे और पहले 3 माह में क्या-क्या खुराक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम इस पर भी बात करेंगे कि आप हमल के पहले 3 माह क्या चीज़ें अवॉइड करेंगे और किन चीज़ों से परहेज़ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात कि आप खुद को बीमार नहीं करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप प्रेगनेंसी की तरफ जा रही हैं या आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी तबीयत में थोड़ा ऊपर-नीचे ज़रूर होता है, लेकिन वो सिर्फ़ हार्मोनल इम्बैलेंस की वज़ह से होता है। आप बीमार नहीं होते या आप में खुदा ना ख़ास्ता कोई बीमारी जो है वो डेवलप नहीं हो रही होती। बस आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं जिसकी वज़ह से आपको थोड़ा अनईज़ी फ़ील होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमल की जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 9 माह या थोड़े से 2-4 दिन या 10 दिन ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की आज हम बात करेंगे। पहले 3 माह या 13 हफ्ते जो है 13 हफ्ते इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। इसके अंदर जो खुराक आप इस्तेमाल करेंगी या जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगी वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगी आपके बेबी पर। आपके बेबी की एक मुकम्मल ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करेंगी। इस पहले 3 माह के अंदर आपके बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बन जाते हैं। पहले 3 माह के अंदर आपके आपके बेबी की एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एक बॉडी पार्ट्स की एक शेप बन जाती है। शेप को मुकम्मल बनाने के लिए सबसे बड़ा किरदार यहाँ पर कुदरत का है। अल्लाह ताला एक इंसान को मुकम्मल बनाते हैं, उसको ज़हीन बनाते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं। कुछ चीज़ें आप पर भी छोड़ी हैं कि आप किस तरह से अपने आने वाले बेबी को एक अच्छा और एक मुकम्मल इंसान बनाने के लिए हेल्प करती हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट 3 मंथ्स की जो डाइट लेंगी, सबसे पहले तो आप अपने अंदर फोलिक एसिड की कमी बिल्कुल ना होने दें। आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें, आपके डॉक्टर्स आपको फोलिक एसिड से रेलेवेंट सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करेंगे। आप वो सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकती हैं। इनमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल सेफ होते हैं ये। समटाइम्स ये होता है कि किसी फीमेल को एलोपैथी मेडिसिन सूट नहीं करती या फिर सप्लीमेंट सूट नहीं करते, उस सूरत में आप अपनी ये सारी कमी या सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज डाइट से पूरी कर सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। गोभी में फोलिक एसिड होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर फोलिक एसिड की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इनका इस्तेमाल आप अपनी डाइट में बढ़ा दें ताकि आपको फोलिक एसिड की कमी ना हो। और पहले 3 माह में आपके अंदर फोलिक एसिड की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन 3 माह के अंदर अपनी खुराक, आराम, अपने एक्सरसाइज, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखेंगी, अपने आप को एक नॉर्मल डाइट में लाएँगी तो आप जो 6 माह हैं, जो 2 ट्राइमेस्टर रहते हैं, वो बहुत अच्छे चलेंगे और बहुत ईज़िली आप उनमें से गुज़र जाएँगी और आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। यह बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं प्रेगनेंसी को लेकर। बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करने की या बहुत ज़्यादा खुद को छुपा कर रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी बहुत सेफ होती है अल्लाह ताला की तरफ से। इसको बहुत सेफ बनाया गया है कुदरत की तरफ से। इसमें आपको डरने की या छुपने की या बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये एक मुकम्मल डिज़ाइन्ड अमल है कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से। आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेज़ आपको फ़ील होते हैं, जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस फ़ील होते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए फ़ील होते हैं कि आपकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट 3 मंथ्स में मेटाबॉलिज़्म या कैलोरीज़ कारपेट जो है वो 30% तक बढ़ जाता है और आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की मिकदार जो है वो ज़ाया होने से रोक दी जाती है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की तोड़-फोड़ कम हो जाती है क्योंकि प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा मिकदार बच्चे को ज़रूरत होती है। इस अमल की वजह से भी आपको बॉडी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस फ़ील होते हैं। फिर यूरिया बनने का जो अमल है, हमारी बॉडी में जो यूरिया यूरिन के थ्रू बॉडी से क्लीन आउट हो जाता है, उसका अमल भी कम हो जाता है क्योंकि प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं बेबी की डेवलपमेंट के ऊपर।
तो इस वजह से यूरिया के बनने का अमल भी कम हुआ होता है। आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इसके अलावा जिन फीमेल्स को गेस्टेशनल डायबिटीज का इशू हो, लोगों ने इस बारे में सुन रखा होगा, बहुत सारी फीमेल्स इस बारे में जानती होंगी या कुछ फीमेल्स इस फेज में से गुजर चुकी होंगी। तो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की लापरवाही से ही बनता है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती या खुद को एक वे में नहीं लेकर आती, अपनी डाइट का एक प्रॉपर टाइम फिक्स नहीं करती, तो उस वजह से जो डिस्टरबेंस बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, उसकी वजह से आपको गेस्टेशनल डायबिटीज का इशू हो जाता है। फिर अगर आपका वेट 3 से 4 kg से लेकर 8 से 10 kg तक बढ़ जाता है, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। इतना वजन आपका प्रेगनेंसी में बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका वेट थोड़ा सा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम भी हो रहा है, तो परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग इस तरह की सिचुएशन है, तो आपका वजन कम हो सकता है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगले ट्राइमेस्टर्स के अंदर आपका जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाएगा और आप एक नॉर्मल वे में चले जाएंगे। इसके अलावा बॉडी की रिक्वायरमेंट में आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो बढ़ जाते हैं। आपको नॉर्मल रूटीन से ऑलमोस्ट 60 to 70% आयरन जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, जो बॉडी जो कि आपके नए बेबी की एक रिक्वायरमेंट है। डायूरेटिक हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जो यूरिन बहुत ज्यादा बनने से रोकता है। इसलिए आप पानी बहुत ज्यादा इंटेक करें, डिहाइड्रेट ना होने दें बॉडी को। नोजिया के बारे में हम बात करेंगे। हमारे यहाँ 75% फीमेल्स ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही नोजिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छी जो टिप आपके लिए वो ये है कि आप जैसे ही सुबह आपकी आंख खुले, आप अपने बिल्कुल तकिए के पास कोई भी नट्स वगैरह या बिस्किट, आप अपने जैसे ही आपकी आंख खुले तो आप उसमें से एक दो चीजें जो है वो निकाल कर अपने मुंह में डाल लें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा नोजिया जैसी सिचुएशन से। बिल्कुल शॉर्ट मील्स है ना आपके या स्नैक्स हैं आपके, इससे आपकी नोजिया की कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आप रिलैक्स हो जाएंगी और आपका आहिस्ता आहिस्ता नोजिया जैसी सिचुएशन से आपको रिलीफ मिलेगा और आप नॉर्मल रूटीन में आएंगी और आपका खाना खाने को भी दिल चाहेगा। इसके अलावा आप अपने खाने का जो टाइम है वो सुबह से स्टार्ट करें। मतलब अगर आप नॉर्मली रूटीन में 10-11 बजे नाश्ता करती हैं, तो आप उसको सुबह 7 बजे पे ले जाएं, ताकि आप रात के टाइम से पहले पहले खाना खा लें और आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड मील्स हैं, वो भी पूरे हो जाएं और आपके बेबी की न्यूट्रिशन वैल्यूज और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज में किसी किस्म की कमी ना आए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा और फिक्स टाइम के बाद खाना खाएं। 1 घंटा 2 घंटे का ड्यूरेशन रख के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। जरूरी नहीं है कि आप कहें कि एक ही टाइम में 2 पराठे खाने हैं या 3 पराठे खाने हैं। एक ही टाइम में नहीं, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसके अलावा खाना जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म ना खाएं, बहुत ज्यादा स्पाइसी, फास्ट फूड, जंक फूड इस तरह की चीजों से परहेज करें, ताकि आपको नौजिया जैसे प्रॉब्लम में रिलैक्स रहे। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है इसको मेंटेन रखें। आपकी जो पहली तिमाही है ये बहुत अच्छी गुजर सके। अगर आप जूसेस पीना चाहती हैं, वैसे तो आपके लिए फ्रूट्स खाना ज्यादा फायदेमंद है। दिन में 3 से 4 टाइप के फ्रूट्स आपकी डाइट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्रूट जूसेस पसंद है और फ्रूट जूसेस आप पीना चाहती हैं, तो उसको आप पल्प के साथ पिए। इसके जूसेस के अंदर से आप पल्प निकाल के जूसेस का इंटेक नहीं करें। जूसेस हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए, लेकिन अगर उसको पल्प के साथ पिया जाए। सलाद का इस्तेमाल करें। आप डेली बेसिस पे 4 सब्जियों का मिक्स सैलेड खाएं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स हो तो ज्यादा अच्छी बात। आप अपनी खुराक के अंदर डेयरी का इस्तेमाल करें। दूध, दही, मक्खन, अंडे, इन चीजों का इस्तेमाल आप अपनी खुराक के अंदर रखें। डेली डेली बेसिस पे 2 अंडे खाएं। हाफ फ्राई या कच्चे अंडे आपने नहीं खाने, फुल कुक्ड एग खाने हैं। नट्स का इस्तेमाल करें, जौ के दलिए का इस्तेमाल करें, बनाना, चेरी इस्तेमाल करें। अगर आपको नौजिया नहीं होता तो आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको नौजिया होता है तो आपके लिए व्हाइट ब्रेड ज्यादा अच्छी रहेगी। आप सैंडविचेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी डाइट में मटन, बीफ और इसके अलावा देसी चिकन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नौजिया जैसी सिचुएशन है तो ग्रीन स्मूदीज का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इसके अंदर लेमन ऐड करें। लेमन वाला पानी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपको नौजिया जैसी सिचुएशन से काफी हद तक बेहतर रखेगा। आपको नौजिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा है तो आप कभी कभार, बहुत कम, मतलब 15 दिन में, 20 दिन में कभी एक बार अदरक का इस्तेमाल अपनी स्मूदी के अंदर कर सकती हैं। बहुत थोड़ा सा अदरक, बिल्कुल 1 पिंच या 1 इंच का जो टुकड़ा होता है वो आप अपनी स्मूदी के अंदर डाल सकती हैं।
इससे आपको नोज़िया से रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप बिल्कुल कभी-कभार अदरक का इस्तेमाल करेंगी, बहुत ज़्यादा अदरक यूज़ करना सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा नोज़िया वाली फीमेल्स पॉपकॉर्न के स्नैक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है नोज़िया के लिए, नोज़िया से रिलीफ लेने के लिए। ये कुछ डाइट प्लान था, कुछ एहतियातें थी जो आपके लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो चीज़ें आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करनी, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।